नमस्कार, जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। हालांकि पूरे देश में चुनाव, पंचायत से लेकर के लोकसभा चुनाव तक हर एक महीने लगा ही रहता है। कभी उपचुनाव, कभी विधानसभा चुनाव, कभी लोकसभा चुनाव, तो कभी पंचायत चुनाव, नगर परिषद चुनाव, ये लगा ही रहता है। इन चुनावों के दौरान जो शब्दों का प्रयोग हो रहा है वह बेहद ही एक गंभीर रूप लेता जा रहा है। सत्ता विपक्षी दल हो या सत्ता पक्ष हो, राजनीतिक दलों के बीच जो शब्दों के बाण चलाए जा रहे हैं वह न सिर्फ जिन पे हमले किए जाते हैं वो आहत होते हैं, बल्कि सुनने वाली जनता जो है वो भी आहत होती है। और यही कारण है कि राजनीति शब्द जो है अब बहुत लोगों को बहुत ही घृणादायक शब्द लगने लगा है। कभी कांग्रेस पे हमला, कभी सोनिया गांधी पे हमला, कभी नरेंद्र मोदी पे हमला, कभी अमित शाह पे हमला, कभी जेपी नड्डा पे हमला, तो कभी प्रियंका गांधी पे हमला। ये मुख्य विपक्ष, ये जो दल हैं, राजनीतिक दल हैं, इन्हीं पे हमले किए जाते हैं। एक मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो गुजरात के विधानसभा चुनाव के दौरान सार्वजनिक सभा में कहा, वह आप एक बार सुन लीजिए। वो छोड़ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन, हर एमपी इलेक्शन, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिरते रहते हैं, लेकिन हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन में तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना। हर जगह कितने भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? ऐसा नहीं है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मोदी पे हमला किया हो। मोदी भी कम इसमें नहीं है, मोदी भी बहुत आगे हैं इससे। आप उनके पिछले रिकॉर्ड को देखिए और पहले आप इन शब्दों को सुन लीजिए खुद मोदी के शब्दों में, तब आपको पता चलेगा जो क्या हाल है। हिंदुस्तान का तीसरी कक्षा का बच्चा तो हिंदुस्तान के राज्यों का नाम बोल पाएगा, लेकिन ये इटली की बेटी नहीं बोल पाएगी। कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? हिमाचल के दौरे पर मनमोहन सिंह जी आए थे। देश को किसी के भी हाथों में डाल देना और नाइट वॉच में उनकी परंपरा चलाना, ये उन्होंने चालू किया। क्या ऐसा खूनी पंजा फिर से चाहिए आपको? बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं। ये कांग्रेस पार्टी की सड़ी हुई मानसिकता भी वो दीमक की तरह है। और मुझे ये बताओ, क्या कहीं पानी की पाइपलाइन आप लगा के गए थे? क्या आपके नाना नानी दादा दादी लगा के गए थे? पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूँ, ये मामा के घर से लाए थे क्या ये पैसे? देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी पे रावण शब्द का प्रयोग करने के बाद अब सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच शीत युद्ध शुरू हो गया है। आरोपों का बौछार शुरू हो गया है। इस मैदान में राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री जो हैं, राजनाथ सिंह भी अब कूद पड़े हैं। इसी सदी में कह सकता हूं कि गुजरात की गौरव और अस्मिता का यदि कोई प्रतीक है तो आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात की गौरव और अस्मिता के प्रतीक हैं। और आज उस प्रधानमंत्री के बारे में कांग्रेस के द्वारा अब शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। कुछ अन्य राजनीतिक पार्टियां भी
ऊल जुलूल और फालतू आरोप लगाने की यह कोशिश करती हैं। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी के संबंध में अपशब्दों का प्रयोग करना यह स्वस्थ राजनीति के लक्षण नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग आज के कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा किया गया है, इसे मैं केवल आज के कांग्रेस के अध्यक्ष मिस्टर खड़गे की ही सोच का परिणाम नहीं मानता हूं, बल्कि पूरे कांग्रेस के नेतृत्व की जो जमात है, यह उसकी सोच का परिणाम है। प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं होता है, प्रधानमंत्री स्वयं में एक संस्था होता है, और उसके ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाना, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि गुजरात की जनता जिस तरीके से गुजरात 21वीं सदी में गुजरात की गौरव और अस्मिता के प्रतीक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और उनके ऊपर इस तरीके से उनके संबंध में अपशब्दों का प्रयोग करने की कोशिश की गई है, गुजरात की जनता उसका मुंहतोड़ जवाब देगी।